दोस्तों नमस्कार। मैं हूं धर्मेंद्र, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर। आज मैं कुछ ऐसी चीज बताने वाला हूं जो शायद सुनकर आप चौंक जाएंगे। वो रियल भी है और आपको गलत भी लगेगा। अगर आज रात अचानक कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली कितने दिन सेफ रहेगी? 1 महीना, 6 महीना या सिर्फ 1 साल? अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास LIC की पॉलिसी है तो पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि आज की सच्चाई चौंकाने वाली होगी। क्योंकि भारत में 90% लोग इंश्योरेंस तो लेते हैं, लेकिन फैमिली प्रोटेक्शन प्लानिंग नहीं करते। पॉलिसी होती है 2 लाख की, 5 लाख की, लेकिन फैमिली की जरूरत कितना है? 50 लाख, 1 करोड़। आज मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल के साथ बताने वाले हूँ, आखिर ये है क्या। चलो हम एक रियल एग्जाम्पल लेते हैं। रमेश नाम का एक लड़का, उम्र कितना? 35 साल। सैलरी कितनी कमाता है? 30,000। फैमिली में वाइफ और 2 बच्चे हैं। उसका होम लोन कितने का है? 15 लाख का। अब रमेश कहता है, भाई साहब मैंने पॉलिसी करा रखी है, वो भी कितने? 5 लाख के, सब कुछ सेव है। अब जरा सोचिए, 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर रमेश को कुछ हो गया तो LIC को क्या मिलेगा? उसे LIC देगा 5 लाख। अब होम लोन अभी भी बाकी है, बच्चों की पढ़ाई की क्या होगा? और वाइफ की मंथली इनकम, जो मंथली खर्चा आता था, उसका कौन देगा? 5 लाख में कितना दिन फैमिली चलेगी? मुश्किल से 1 या 2 साल। क्या ये सही प्लानिंग है? नहीं ना। तो इस सही प्लानिंग के लिए हम क्या करें? सही प्लानिंग होता क्या है? चलो हम स्टेप बाय स्टेप को समझते हैं। 30,000 रुपये को कमाने वाले आदमी की वैल्यू क्या होती है, उसके बारे में हम जानकारी करते हैं। 30,000 रुपये इंटू 12, 3,60,000 होता है। और 35 साल के रमेश साहब, वो जॉब कितने साल करता? 25 साल तक, यानी कि 60 साल। मतलब उसका रियल वैल्यू 3,60,000 इंटू 25, बराबर 90 लाख रुपए उसका रियल वैल्यू होती है। यानी कि उसके रियल वैल्यू यानी कि 1 करोड़ की कम से कम उसकी टर्म पॉलिसी होनी चाहिए था, तकरीबन 1 करोड़ की। अगर अब टर्म पॉलिसी नहीं, उसके साथ और क्या होना चाहिए? उसके साथ होना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस। टर्म पॉलिसी में लगेगा कितना? सपोज करो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए होगा, इससे पहले हम जान लेते हैं कि टर्म पॉलिसी में लगेगा कितना। टर्म पॉलिसी में प्रीमियम मात्र 10 से 12 हज़ार सालाना है। अगर हम रमेश को कुछ हो जाता है तो क्या होगा? उस समय LIC कितना देगा उसको? 1 करोड़। लोन भी क्लोज, फैमिली का मंथली इनकम भी आएगा और बच्चे का फ्यूचर भी सिक्योर रहेगा। अब हम जानते हैं सिर्फ डेथ ही रिस्क नहीं, उसके साथ हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए, जो कम से कम 10 से 15 लाख का होना चाहिए। प्रीमियम 15,000 महीने का होनी ही चाहिए। अब छोटी छोटी सेविंग होनी चाहिए। छोटी छोटी सेविंग कहाँ करते हैं? LIC और SIP में। कम से कम 3,000 रुपया बच्चों के गोल के लिए होनी ही चाहिए, ताकि बच्चों का गोल पूरा हो जाए। फैमिली प्रोटेक्शन प्लानिंग का मतलब मरने की तैयारी नहीं, बल्कि फैमिली का परेशानी से बचाना है। सिर्फ LIC पॉलिसी अधूरी प्लानिंग है। इसके साथ चाहिए क्या? टर्म प्लस हेल्थ प्लस सेविंग बराबर कंप्लीट प्रोटेक्शन प्लानिंग होती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी फैमिली कितनी सेफ है, तो कमेंट में लिखें प्लान। मैं हूं धर्मेंद्र, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर। मैं इस तरह के वीडियो हमेशा लाते रहूँगा और आपकी जानकारी बताते रहूँगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ बताना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है आपने पूरा कर लिया हो लेकिन आपका दोस्त बाकी हो। इसलिए तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।